भाजपा भाजपा की डबल इंजन सरकार आज जंगल राज और अपराध का पर्याय बन गई है। आज बेतहाशा भाजपा शासन में आपराधिक घटनाओं की बारिश आई है और उसमें भी जहां पर भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां अपराध पराकाष्ठा पर है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 है, जहां पर अपहरण की घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहीं पर अन्य भाजपा शासित राज्य या भाजपा गठबंधन राज्य बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। यानी अपराध में अपहरण की घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य टॉप पर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 16,663 घटनाएं हुई हैं। नंबर 2 पर बिहार, 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश और 5 पर राजस्थान। ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं। वहीं पर दूसरी ओर दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख अपराध में टॉप 5 में दहेज हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां पर 2122 दहेज हत्याओं की घटनाएं आई हैं। वहीं पर क्रमशः बिहार में 1143, मध्य प्रदेश में 468, राजस्थान में 428 और ये इस प्रकार से सभी भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हत्या के मामले में भी जहां 5 टॉप राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां उत्तर प्रदेश में 3206 हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। बिहार नंबर 2 है, 2862, महाराष्ट्र में 2208, मध्य प्रदेश में 1832 और राजस्थान में 1804। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश न केवल अपहरण, दहेज हत्या और हत्या में टॉप है, बल्कि इन महिलाओं पर हो रहे अपराध में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं पर लगभग 7% आपराधिक घटनाएं और बढ़ी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सबसे आगे है। इसी प्रकार से दलित उत्पीड़न की घटनाएं, दलित उत्पीड़न की घटनाओं में भी उत्तर प्रदेश में 15,368 घटनाएं घटी, जबकि राजस्थान में 8,752, मध्य प्रदेश में 7,733, बिहार में 6,509। यानी दलित उत्पीड़न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और जहां कुल देश में 57,562 घटनाएं घटी हैं, वहां उत्तर प्रदेश अकेले में
15,368 घटनाएं घटी हैं और भाजपा शासित राज्य में यानी 2021 की तुलना में 2022-23 में अपराध की वृद्धि की दर 16.9% हुई है। यानी भाजपा शासित राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। जहां 19-20 की तुलना में 20-21 में आपराधिक घटनाओं की बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई थी, वहीं पर 21 की तुलना में 22-23 में भी 16.9% की घटनाओं में वृद्धि आई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, जो लेटेस्ट रिपोर्ट अब तक आई है 22-23 की, उसके मुताबिक ये आपराधिक घटनाओं की बाढ़ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पूरे देश में, और शेष में जो 4 अन्य टॉप हैं वो सभी भाजपा शासित राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल राज की पर्याय बन गई है और साथ ही साथ दलित उत्पीड़न के शिकार न समाज के अंतिम पायदान पर सबसे कमजोर व्यक्ति है, बल्कि देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग भी आज इसके शिकार हो रहे हैं। अभी अभी इसी विगत 6 अक्टूबर को जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना घटी है, यह है जंगल राज गुंडा राज का पराकाष्ठा। समाज के अंतिम व्यक्ति पर तो आए गए दिन बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म की दुहाई देकर हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाओं की जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, उसका एक नमूना है जो सीजीआई इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। यह जूता फेंकने की कोशिश न केवल हिंदू धर्म के नाम पर कट्टरवादिता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के नाम पर बढ़ रहा आतंकवाद का भी एक दृष्टांत है। यह हमला केवल सीजीआई इंडिया पर नहीं है, यह देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका पर। यानी कुछ लोग न्यायपालिका पर भी जूता फेंक करके गुंडागर्दी के बलबूते पर अपने पक्ष में निर्णय करवाने की चाहत रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित समाज के नहीं होते तो शायद किसी भी सीजीआई पर किसी भी बड़े से बड़े उन्मादी व्यक्ति की भी हिम्मत जूता फेंकने की नहीं होती। जूता फेंकने की हिम्मत इसलिए पड़ी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज के। यह जाति के नाम पर अपमान पहली बार नहीं है। में एक कौन सा प्रोफेसर जिसमें पीछे हो, तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग या तो ये पढ़ने में विश्वास नहीं करते, या केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी को नहीं स्वीकार करते, या सच को स्वीकार करने में डरते हैं। इसलिए जीरो टॉलरेंस दिखावा है, छलावा है, सरकार की नौटंकी है, अपराध को छिपाने की गलती कर रहे हैं। सत्य यह है कि सरकार ऐसे गंभीर मामलों का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें। इस मामले में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि आप हमारी सरकार के और पिछली सरकारों के आंकड़ों पर तुलना कीजिए तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये इन्हीं की सरकार की तुलना, एनसीआरबी ने इन्हीं की सरकार की तुलना की है। ये 2020-21 में भी इन्हीं की सरकार थी, आज भी इनकी सरकार है।
16.9% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जब से भाजपा सरकार बनी है आपराधिक घटनाओं की बाढ़ लगातार आती जा रही है। इनकी ही सरकार की तुलना में अपराध बढ़ रहे हैं तो दूसरी सरकार की तो बात करने दो। तो स्वाभाविक रूप से जो अपराध पर नियंत्रण करने का कोई उपाय ही नहीं करेगा, इस प्रकार के थोसेबाजी बयान जरूर देगा। उत्तर प्रदेश के कई पूर्व डीजीपी रहे, चाहे वो ए.के. जैन हो, विक्रम सिंह साहब हो या प्रशांत कुमार सर हो, उन्होंने कहा है कि अगर अन्य राज्यों से आप उत्तर प्रदेश के क्राइम की तुलना करेंगे तो अन्य राज्यों में क्राइम का ग्राफ ज्यादा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में FIR रजिस्टर्ड हुई है, केस रजिस्टर्ड हुए हैं, इसलिए ज्यादा देखने में लगता है। ये रिपोर्ट NCRB की है। NCRB कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, केंद्र सरकार की ही संस्था है, इसलिए इसको कैसे झुठलाएंगे। NCRB की रिपोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बनाते। ये भारत सरकार की सर्वोच्च एक संस्था है जो इस प्रकार की रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग करती है, प्रदेश पार करती है। और इन सभी घटनाओं में जहां 5 भाजपा शासित राज्य 5 टॉप पर हैं, उन 5 में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और एक नहीं 5 तो हमने जिक्र किया, अपहरण, दहेज हत्या, हत्या, महिलाओं पर अपराध, दलित उत्पीड़न, यानी 6 घटनाओं, 6 बड़ी घटनाओं में नंबर टॉप पर 1 है उत्तर प्रदेश। तो स्वाभाविक रूप से यह बड़बोलेपन की सरकार आपराधिक घटनाओं को छिपाने की कोशिश करती है। इसीलिए ऐसे अराजक तत्व, आतंकवादी और कुख्यात दूषित मानसिकता के व्यक्ति को कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत को साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उन्मादी, अराजक तत्व और यहां तक कि कट्टर हिंदूवादी ताकतें आतंकवादी स्वरूप ले रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार CGI पर जूता फेंकने वाली गिरफ्तारी नहीं करती है, कठोर कानूनी नहीं करती है, तो अपनी जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्योंकि ये तो CGI की महानता है कि उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन कानून व्यवस्था क्यों अंधी है, कानून व्यवस्था क्यों चुप है। CGI ने तो अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए शांति बना ली, लेकिन ऐसे अराजक तत्व पर केंद्र सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। स्वाभाविक रूप से ये ऐसे ही आपराधिक अराजक तत्वों के हौसला अफजाई का मुख्य कारण है। यानी भाजपा सरकार में इस प्रकार के गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो विशेष रूप से समाज के अंतिम पायदान पर आए हुए व्यक्ति को कितने भी सर्वोच्च पद पर क्यों न हो, उसको अपमानित करना इनका पेशा बन गया है। स्वाभाविक रूप से इस देश के लिए दुखद है। वो भारत जिसका लोकतंत्र पूरी दुनिया में सराहा जाता है, वो भारत जिसके संविधान का लोहा पूरा दुनिया के लोग लेते हैं, स्वाभाविक रूप से भारत में जो यह कृत्य हुआ CGI पर जूता फेंकने का, इससे पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। भारत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के तमाम देशों ने भारत में इस कृत्य की निंदा भी की है। स्वाभाविक रूप से बहुत संसार करने वाली घटना है और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि तत्काल ऐसे अराजक तत्वों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों में भेजे। जिसने भी CGI पर जूता फेंकने की हिमाकत दिखाई है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने की बात भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री करना छोड़ दें। जो अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश जंगल राज बनता जा रहा है, स्वाभाविक रूप से उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, कहां खड़े हैं, कहां नहीं खड़े हैं, इस बात का चिंतन करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गरिमा के अनुसार आचरण भी सही ढंग से करना चाहिए,
समाज को जात के आधार पर उत्पीड़न करने से बचाएं, धर्म के नाम पर समाज को बांटने से बचाएं, जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे और साथ ही साथ ऐसे संवैधानिक पदों की मर्यादा भी बनी रहे। एक तो सब कानून व्यवस्था पे आवाज उठा रहे, एक दूसरी तरफ जो है बीजेपी के बड़े नेता हो या विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री खुद हो, तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो। ये आंकड़ा बताता है कि जीरो टॉलरेंस इनका एक खोथा और झूठा मुहावरा बन गया है, सच्चाई से कोसों दूर है। जबकि मैंने अभी अभी स्पष्ट किया कि आज अपहरण उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, हत्या में नंबर 1। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथ के मंदिर में जाने से रोक करके अपमानित किया गया था, क्योंकि वो आदिवासी समाज से ताल्लुकात थे। उसके भी पहले इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक करके जात बात का नंगा नाच किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति को अपमानित किया गया था। ये जात बात का नंगा सच है, ये मनुवादी व्यवस्था का नंगा सच है, ये यथार्थवादी ताकतों का नंगा सच है, जिस पर समय रहते अंकुश लगना चाहिए। अन्यथा ये आतंकवादी ताकतें धीरे धीरे अपने आगोश से पूरे देश को लेंगी। जहां जात के नाम पर दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों को आए गए दिन अपमानित किया जा रहा है, वहीं पर धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती कभी मदरसों को बंद करने का फरमान सुना दिया जाता है, जांच के नाम पर कभी मदरसे बंद कर दिए जाते हैं, जांच के नाम पर कभी मदरसे के मौलाना मौलवी जेल भेज दिए जाते हैं, और साथ ही साथ कभी मदरसों पर बुलडोजर चलता है, कभी किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता है, कभी किसी मजार पर बुलडोजर चलता है। यानी जो काम न्यायपालिका का है वो सरकार गुंडागर्दी के माध्यम से आज खुद अराजकता फैलाने पर आमादा है, जिसकी जिम्मेदारी है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समाज में भाईचारा पैदा करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को मजबूती प्रदान करना, संविधान के मंशा के अनुरूप सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान करना। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले भाजपा के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री आज कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, जो लोकतंत्र पर हत्या है। और साथ ही साथ सरकार का घिनौना चेहरा इस बात को साबित करता है कि आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के और प्रदेश के नहीं, बल्कि एक जात विशेष के हैं, एक धर्म विशेष के हैं। जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, उस देश में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय का होता है, सभी धर्मावलंबियों का होता है। उसी प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री एक जाति धर्म विशेष का नहीं, एक धर्म विशेष का नहीं, बल्कि वो पूरे प्रदेश का होता है और उस प्रदेश में रहने वाली सभी धर्म जाति पंथ संप्रदाय के लोगों का होता है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी खुद की गरिमा को जमींदोज कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आज जिस तरीके से अराजक तत्व का हौसला बढ़ा है, सीजीआई जैसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की नापाक कोशिश करते हैं, सरकार उनको बचाने का पाप करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक जूता फेंकने वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बधाई देता हूं, जिन्होंने 25 शुल्क को डिबार कर दिया। लेकिन इस देश का कानून व्यवस्था गूंगा बहरान धावन कर अभी भी
अब कुल मिलाकर के जब धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भाजपा ने कसम खा रखी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा पहले भी आरोप था, आज भी है, और अगर भाजपा यही चाल चलती रही तो आगे भी रहेगा। भाजपा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जानबूझ के बनाए रखना चाहती है। वो सांप्रदायिक सद्भाव लगातार तोड़ने की कोशिश करती रहती है। अगर बरेली में आई लव मोहम्मद का नारा लेकर के कुछ लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे, तो कौन से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी? लोकतंत्र का ये हमेशा लोकतंत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कोई भी समस्या होती है, लोग डीएम को ज्ञापन देते हैं, कमिश्नर को ज्ञापन देते हैं, बड़ा मुद्दा होता है मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं या राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देना लोकतंत्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का यह बयान गजवाए हिंद नहीं चलेगा। आखिर जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के मुसलमानों की दुकानों में आग लगाया जा रहा था, मुसलमानों के घर पर तोड़ करके मजहबी झंडा तोड़ा जा रहा, फाड़ा जा रहा था, पूरा बहराइच जल रहा था, यहां तक कि अगर उस समय एडीजी क्राइम खुद रिवॉल्वर लेकर के नहीं दौड़ाए होते तो पुलिस पर भी हमला हो जाता। वहां गजवाए हिंद क्यों नहीं दिखाई पड़ा? अभी 3 महीना पहले फतेहपुर में एक बहुत प्राचीन जो लगभग 500-600 साल पुराना मकबरा है, जय बजरंगबली जय श्री राम का नारा देकर के कुछ तथाकथित हिंदू उन्मादी लोग फावड़ा कुदाल लेकर उसको तोड़ने लगे, तो वहां पर गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ा। आगरा में जब एक दलित सांसद के ऊपर हमला करने के लिए करणी सेना के नाम पर हजारों की तादाद में लोग बल्लम लहराए, तलवार लहराए, फरसा लहराए, बर्छी लहराए, कट्टा लहराए, बंदूक राइफल लहराए, मुख्यमंत्री मौजूद थे आगरा में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ा। बरेली में शांतिपूर्वक तरीके से अगर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे तो गजवाए हिंद कहां से आ गया? स्वाभाविक रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं, जो उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर अपना राजनीतिक उल्लूसीला करने के चक्कर में इस प्रकार का कुकर्म कर रहे हैं। लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पहले अकबर नगर में कार्रवाई हुई, उसके बाद अभी शिक्षा भवन केजीएमयू की तीसरी कार्रवाई हुई। कई 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया। जो काम न्यायपालिका का है उससे सरकार को परहेज करना चाहिए। सरकार को खुद अराजकता और गुंडागर्दी के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। उसको हम किसी विशेष नजरिए से नहीं देखते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां के दुर्दिन में जो साथ देना चाहिए था, कई उससे पूरा का पूरा पल्ला झाड़ लिया था, साथ नहीं दिया था। आजम खां के सम्मान में एक बार भी न धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, जो कहीं न कहीं इस जुल्म जातीय अत्याचार के पीछे जितना सत्ता पक्ष जवाबदेह जिम्मेदार है, उतना ही समाजवादी पार्टी भी है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।